जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ रहे जा रहे हैं भिन्न। और भिन्न हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। भिन्न होती है हमारी तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। एक तो होती है साधारण भिन्न, एक होती है तुम्हारी दशमलव भिन्न, और एक होती है वितत भिन्न। तीन होती है, ठीक है। सबसे पहले हम साधारण भिन्न के बारे में बात करेंगे। साधारण भिन्न सिंपल सी बात है, जिन्हें हम एक्स अपॉन वाई के रूप में लिख सकते हैं, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं हम इन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बात एक ही है दोनों का, ठीक है। साधारण भिन्न दो तरह की होती है, एक तो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम बोल सकते हैं, जैसे कि एक भिन्न होगी, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 4/5, ये तो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि 5/4, मतलब जिसमें एक में अंश बड़ा है, एक में तो अंश बड़ा है हर छोटा, और एक में हर बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा छोटा है और हर बड़ा है। एक में क्या है? अंश छोटा है और हर बड़ा है, और दूसरे में अंश बड़ा है और हर छोटा है। दो तरह की भिन्न होती हैं। और एक तुम्हारी होगी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता है? जैसे कि हमने लिखा भिन्न को 1 सही 2/3, ये मिश्र हो गई, ठीक है। एक होती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है? जैसे कि हमने भिन्न को लिखा a अपॉन b अपॉन c के रूप में, या a अपॉन b अपॉन c अपॉन d के रूप में, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन होती है? इसको हम लिखते हैं हमेशा ac अपॉन b। क्या लिखते हैं? ac अपॉन b। इसको लिख सकते हैं हम a d अपॉन bc सॉल्व करके। ये होती है तुम्हारी साधारण भिन्न में आती है सारी सारी, ठीक है। उसके बाद आती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के बारे में बात करेंगे हम। जैसे कि हमने लिखा 0.5, 0.5 को लिख सकते हैं हम 5/10 या 1/2। तो ये दशमलव भिन्न हमारी, ठीक है। एक होती है हमारी वितत भिन्न। वितत भिन्न हमारी होती है जैसे कि 1 सही 1/1 प्लस 1/2, ये लगातार ऐसे चलती है। इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। जैसे कि पहले हम इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आएगा, फिर उसके बाद में जो हमारा हर होता है उसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और अंश से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व हो जाएगा। फिर जो नीचे होगा उसको यहाँ ले जाएंगे और इसको जोड़ देंगे। तो कुछ ऐसे तरीके से होती है सॉल्व। बताएंगे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम समझते हैं कि कौन कौन सी कैसी कैसी भिन्न होती है। तो वितत भिन्न हमारी जैसे कि 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2, ये वितत भिन्न हुई, ठीक है। तो ये हमने भिन्नों के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना। उसके बाद में हम ये समझेंगे कि भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं, भिन्नों को में छोटी भिन्न कौन सी होती है, बड़ी भिन्न कैसे होती है, ये सारी बातें हम तुमको एक एक करके बताएंगे, ठीक है। नोट कर लिया ना सबने? देखो भाई, हम पहले भिन्न जोड़ना सीख रहे हैं, अब हम फ्रैक्शन जोड़ने के लिए, ये हमारा हर है यानी कि इससे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, और इसे बोलते हैं हम न्यूमरेटर। तो हमें यहाँ पे भिन्न को जोड़ने के लिए पहले देखना होता है कि हमारे हर समान है या नहीं है। यहाँ दिख रहा है साफ साफ हमारे हर समान है। जब हर समान है तो हर को एक बार ही लिख लेंगे और अंश को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि न्यूमरेटर को जोड़ देंगे। तो एक और एक होता है 2, और इसको लिख सकते हैं 2/4। 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं? और इसको लिख सकते हैं हम 2/2 गुणा 2, यानी 2 से एक बार कट जाएगा ये, इसको ऐसे मान लो, ठीक है। 2 × 1 2 और 2 दूनी 4, तो यानी हमारा ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 2। तो यानी हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये है 3/8 और 5/8। 3/8 और 5/8 को हम क्या लिख सकते हैं? हमारा हर समान है तो 8 को लिख देंगे, और 3 और 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8। और 8/8 यानी कि 8 × 8 यानी कि आएगा हमारा आंसर 1।
ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये है भिन्नों को जोड़ना। ठीक है, जब हमारे हर समान है तब। अगर हमारे हर समान ना हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस भिन्न में हमारा हर समान ना होकर यहाँ होता हमारा मान लो 3, ठीक है, और ये होता 4, तो फिर हम इसको कैसे करते? करने के तरीके काफी होते हैं। हम इनका एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का। एक तो तरीका ये है 3 और 4 का एलसीएम ले लो और सॉल्व करो, ये प्रॉपर तरीका है जो हम बचपन में पढ़ते आए हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 4 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 12, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में और 3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 4 + 3 कितना होगा 7/12, ये होगा इसका आंसर। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पे 9/3/9 + 5/8, इसको सॉल्व करके देखो। तीन बट्टे 9 और 5/8, तो देखो हमारे हर समान नहीं है, तो समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 8 × 72 और 8 × 24 + 9 × 27, 24 और 27 कितने हो गए? 51/72, कितने से कटेगा? 3 से, सॉरी 45 आएगा ना, 45, तो 5 4 कितने हो गए? 9 और 4 और 2 6, 69 कितनी बार कटेगा? 23, और ये कितनी बार कटेगा? 24 की 72 ना, 23/24 आंसर आ गया। ठीक है, अब भिन्नों को सीखेंगे घटाना। घटाते कैसे हैं देखो, जैसे मैं लिखा 1/8 - 1/16, मैं लिखा 1/8 - 1/16। अब यहाँ पे हर समान है नहीं है, तो पहले इनको समान करेंगे। समान करने के लिए 8 और 16 का एलसीएम ले लो। 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? देखो 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से 2 बार, और ये 4 बार, 1 बार 2 बार, और 2 से 1 बार, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यानी कि आएगा एलसीएम हमारा 16। तो हम क्या करते हैं, इस 8 से पहले डिवाइड करो 16 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार, जितनी